क्या एक साधारण किसान की बेटी आसमान की बुलंदियों को छू सकती है? क्या गांव की गलियों से निकलकर कोई भारत सरकार के सबसे पावरफुल विभागों में अपनी जगह बना सकता है? जवाब है हाँ। और आज की यह कहानी आपको गर्व से भर देगी। साथियों, आज गांव की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं। पटौदी के गांव मंगवाकी की एक साधारण किसान परिवार की बेटी भारती यादव ने वो कर दिखाया है जिसका सपना लाखों युवा देखते हैं। भारती ने एसएससी सीजीएल की कठिन परीक्षा को न केवल पास किया, बल्कि अब उनका चयन कस्टम विभाग में प्रिवेंटिव ऑफिसर के पद पर हुआ है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दी गौर स्कूल हुसैनका में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि भारती ने इसी स्कूल से अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की थी। आज जब वो एक अधिकारी बनकर वापस लौटी तो न केवल स्कूल प्रबंधन बल्कि आसपास के कई गांवों के सरपंचों और गणमान्य लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन इस सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी क्या थी? एक पिता के लिए वो पल कैसा था जब उसकी बेटी ऑफिसर बनी? और स्कूल के चेयरमैन का इस कामयाबी पर क्या कहना है? पटौदी न्यूज की टीम ने इस खास मौके पर भारती यादव, उनके पिता मुकेश कुमार और स्कूल संचालक महेंद्र पाल गौड़ से खास बातचीत की। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि भारती की बातें हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है। आइए सीधा चलते हैं उस बातचीत की ओर। भारती जी, आपने एसएससी सीजीएल परीक्षा पास की, आज आपका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तो एक तो पहले तो अपना परिचय दे दीजिए और फिर थोड़ा अपनी एजुकेशन जर्नी के बारे में बताइए। हाँ, मेरा नाम भारती यादव है। मैंने अपनी स्कूलिंग गौड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही की है, 12th तक। आफ्टर दैट मैंने ग्रेजुएशन भारती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन सीजीएल के लिए स्टार्ट कर दिया था और उसी में मुझे अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर एज अ पोस्ट प्राप्त हुआ है। तो ये जो आपने परीक्षा पास की, एक तो ये इसको अपने लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, और आपका ड्रीम क्या रहा इससे पहले? इससे पहले आपका जब आपने पढ़ाई की तो क्या आपका ड्रीम रहा कि मेरे को क्या बनना है? सर, स्कूल टाइम में मतलब इतना हमें नॉलेज नहीं होता है कि आपको स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, उतना मुझे भी नहीं था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि कुछ तो डिफरेंट, कुछ तो बड़ा करना है। तो उसके लिए मैंने सीजीएल के लिए मैंने प्रिपरेशन जैसे स्टार्ट की। तो शुरू में बेसिक इतना नहीं होता है, फिर मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया तो थोड़ा वक्त लगा जानने समझने में। लेकिन हाँ, कुछ असफलताएं भी मिली इसमें। लेकिन उसके बाद जो ये सफलता मिली, इसकी खुशी का तो कैसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। मेरे माता पिता, सर, जो भी मेरे मतलब एल्डर्स हैं, मेरे गांव वाले, मेरे सपोर्टिव, मेरी बहन, मेरी दादा दादी, सबका इतना सपोर्ट रहा है इसमें। तो मैं इसका अपनी सफलता का सब श्रेय इन्हीं को ही देना चाहूँगी। बीकॉम आपने कब किया? बीकॉम मैंने इसको 2018 में मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट की थी। आफ्टर दैट 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था बीकॉम ऑनर्स में। अच्छा, उसके बाद फिर तैयारी करते हैं? हाँ, उसके बाद बीच में कोरोना आ गया था तो घर पे आ गई थी मैं। तो उस टाइम पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद मैंने खुद से सेल्फ प्रिपेयर स्टार्ट करी, तो कभी यूट्यूब से, थोड़ा बुक से, खुद तो ऐसे प्रिपरेशन। परिवार में पापा क्या करते हैं? पापा खेती भी करते हैं। पापा अभी इनका खुद का बिजनेस है टेंट का, तो वो अभी वो संभाल रहे हैं। तो परिवार में और कोई है जो अभी जॉब कर रहा हो या किसी ऊंची बड़ी पोस्ट पे हो? नहीं, पापा, मम्मी हाउसवाइफ है। तो दादा, तो कुल मिलाकर परिवार से ऐसी कोई गाइडेंस नहीं मिल पाई कि क्या करना चाहिए? अपने लेवल पे किया आपने? हाँ, सामान्य परिवार से थी, लेकिन उन्होंने हमेशा मतलब कभी भी ये चीज़ के लिए नहीं बोला बेटा तुम ये मत करो, वो मत करो। दे ऑलवेज सपोर्ट में कि बेटा आप जो भी कर रहे हो जस्ट गो फॉर इट। तो आप कुछ भी कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। अभी आपका परीक्षा में कौन सा रैंक आया? अभी 6200 समथिंग है, बट इसमें मुझे जो ड्रीम पोस्ट थी मुझे वो मिल गई, तो उसके लिए मैं खुश हूँ। अच्छा, इसको लेकर आपका था कि भाई ये हाँ, ये फील्ड मिल जाए? हाँ, फील्ड में, और वो आपको मिल गई है? जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, हमारी ओर से आपको मुबारकबाद। दूसरा ये कि अभी और बच्चे भी हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे वो तैयारी करें? मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप स्कूल में जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, जो आपकी नींव रखते हैं, वो तो वही आपको मतलब आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। क्योंकि अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे, आपके मार्क्स आते हैं। तो आपको अगर बेसिक नॉलेज होती है तो उसी के बेसिस पे आप आगे अपना ड्रीम डिसाइड करते हैं कि मुझे आगे क्या करना है।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कोई बच्चा कम मार्क्स ला रहा है तो मार्क्स के बेसिस पे तो बच्चों को जज नहीं करना चाहिए। वो भी जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है, सिर्फ उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। तो जो छोटे बच्चे, मैं उनको मतलब कहना चाहूँगी कि आप जितना हो सके बुक्स पढ़िए, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स नॉवेल्स पढ़िए, लोगों की बायोग्राफीज़ जानिए जिन्होंने अपने अपने फील्ड में इतना अच्छा किया है, उनकी उनकी आप जर्नी जानिए कि उन्होंने ऐसा कैसे किया है। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर तो बहुत ज़रूरी है। आप कैसे जानोगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, जब तक आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो आपके दिमाग में कैसे चीज़ें आएंगी कि आपको यहाँ भी ये भी चीज़ हो रही है, आप ये भी कर सकते हैं। आपने जैसे आपकी स्कूलिंग हुई इसी स्कूल से, गॉड स्कूल से, जी सर। तो इस स्कूल का कितना योगदान आप मानते हैं स्कूल आपकी का जर्नी में? सर बेसिक ये कि बहुत टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से। कभी ये होता था कि मैं स्कूल में कभी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी तो सर क्यों तुरंत मम्मी पापा को कॉल करना, घर पहुंचवा देते थे या मम्मी पापा को बुला लेते, तो हमेशा सपोर्टिव रहे। तो मुझे तो फैमिली जैसा ही फील हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आप जहाँ बचपन से पढ़ते हैं ना, तो फिर आपके लिए वो स्कूल नहीं, मेरे लिए तो घर सा ही बन गया था कि क्योंकि मैं LKG से यहीं पे ही हूँ। उसके बाद मैं 12th में निकली हूँ, तो मेरे लिए ऐसा नहीं लगता कि मैंने स्कूल है, घर परिवार जैसा ही लगता था मुझे यहाँ। लास्ट में और बच्चों को 2 लाइनों में क्या संदेश देना चाहिए, खास तौर से जो रूरल बैकग्राउंड के साधारण परिवारों के बच्चे हैं, आप साधारण परिवार से ऊपर उठ के गए हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आपका परिवार, आपके पास पैसे कम हो सकते हैं, गरीबी हो सकती है, छोटा आपका स्कूल हो सकता है, छोटे आपके मतलब पैसे की कमी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके सपने हैं वो आप डिसाइड बड़े करें। आप आपका ड्रीम जो भी है उसको बड़ा रखें और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करें। और पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि मैं ये कहना चाहूँ, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ भी अचीव कर सकता है। वो एक होता है ना कि आपकी बैकबोन होते हैं, कि अगर उनके बिना तो बॉडी काम कैसे करेगी। थैंक यू। थैंक यू। गौर साहब, आपके स्कूल की बच्ची ने आज एक उपलब्धि प्राप्त की और आपने स्कूल के स्तर पे भी और गांव वालों को, आसपास के गांव वालों को, सरपंच वगैरह को बुला के इनका सम्मान किया। तो इनकी जो ये उपलब्धि है उस पर कितना आप गर्व महसूस कर रहे हैं, कितना हर्षित है? सर गर्व तो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ तो कह नहीं सकते क्योंकि दिल में जो खुशी है और अपने बच्चे, अपने स्कूल के बच्चे, मतलब जिनका बचपन भी देखा है, जिनकी यूथ अवस्था भी देखी है और उनको कामयाब जीवन में होता हुआ देख रहा हूँ, तो मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जी। आपकी वैसे मैं पीछे अभी एनुअल फंक्शन में आया था, तब आपने अपने कुछ बच्चों को बुला के जो पुराने थे और कुछ उपलब्धियाँ पहुँचे उनको सम्मानित भी किया था। हाँ, तो अपने स्कूल की जो ये जर्नी है उससे कितना संतुष्ट हैं कि बच्चे कहाँ तक आगे बढ़े, आप उस यात्रा में कितना सफल हुए? सर एक्चुअली आज से 35 साल पहले जब इस स्कूल की शुरुआत हुई थी, तो उस समय मेरा एक ध्येय था और उसी मतलब तरीके से लेकर के मैं आगे बढ़ा हूँ। मैंने कभी भी किसी भी लेवल पर आकर के अपने आप को कमज़ोर नहीं समझा। समाज के सामने एक पूरे सम्मान के साथ रहा हूँ, लोगों का सहयोग मुझे मिला है। और मेरी स्कूलिंग में जो शिक्षा की प्रणाली मैंने अपने जीवन में अपना के चली, मैं ये सोचता था कि अध्यापक का जवाब बच्चे के लिए प्रसन्न नहीं बनना चाहिए। अगर अध्यापक का जवाब बच्चे के लिए प्रसन्न बन गया तो उस बच्चे की क्वेरीज कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। तो ये पद्धति लेकर के और अपने बाकी सब जो इस विद्यालय में कार्यरत टीचर रहे हैं, इससे पहले भी अभी भी है, मेरी यही एक हिदायत रहती है, यही एक मेरी सलाह रहती है कि बच्चा जो कुछ भी पूछे उसको इतने डीपली जा कर के उनको बताया जाए कि उनको कोई संशय ना रहे। इसी उद्देश्य को लेकर चला हूँ। और पीछे हमने एनुअल फंक्शन किया था, सरस्वती माँ की मूर्ति स्थापना करी थी, तब मैंने लगभग कोशिश करी है कि जो यहाँ पर मेरी रीच के अंदर हो पाए, उन सभी बच्चों को जो यहाँ से पास आउट होकर के गए हैं, बहुत अच्छे पदों पर हैं। बहुत सारे तो आ भी नहीं पाए क्योंकि उनकी पोस्टिंग या तो आउट ऑफ कंट्री है या इसी कंट्री में
काफ़ी दूर है या उनको कहीं छुट्टी नहीं मिल पाई, लेकिन जितने भी आ पाए वो सारे के सारे बच्चे पहुँचे और MBBS डॉक्टर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी है और फोर्स में भी बहुत अच्छी पोस्ट पर है, ऑफिसर रैंक पर है और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उसके अंदर भी है, MNC's कंपनी के अंदर भी है। मतलब मैं कई बार जब देखता हूँ और एक अपने अंदर आंख बंद करके जब अपने जो फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं उनको कभी देखता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बच्चा इधर उधर भटक रहा है। बहुत बढ़िया। तो इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के बच्चों को चाहिए रोज़गार। देखो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में माँ बाप के पास में आय का सीमित साधन है और इस सीमित साधन में ही वो बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो शिक्षा प्राइमरी है, बाकी दूसरे बच्चे और दूसरे क्षेत्र में भी खेल में और उनमें भी आगे निकलते हैं, लेकिन एजुकेशन बेसिक्स है। इस एजुकेशन में उनके पास बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि अगर बच्चा एजुकेशन अच्छे से ले लेता है तो वो लाइफ में कभी भी अपने आप को मार नहीं खाएगा और वो अपने सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। इंडिपेंडेंट होने के बजाय वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। और भारतीय की बात है तो अब तो अब क्या कहूँ मैं आपको जी, बहुत खुश हूँ अपने कैरियर से, अपनी 35 साल की लाइफ से बहुत संतुष्ट हूँ। थैंक यू। मुकेश जी, आप तो बिटिया के फादर हैं और आज उनका सम्मान हुआ और जो भी उनकी उपलब्धि है उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखो जी, जो लड़की ने किया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी के बच्चे के माँ बाप को कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे और उनको अच्छे रास्ते पे रहे, पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च कर जितने हो जाए और बच्चे को बाहर अगर पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाइए और पढ़ाई के मामले में कभी ढिलाई ना करें। और मैं प्रिंसिपल साहब जी का धन्यवाद करता हूँ जो इनकी देख रेख में हमारी बच्ची यहाँ पे पढ़ी है और इनसे इतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त की जो आज जो हमें मान सम्मान मिला है गांव के पूरे क्षेत्र को, पटौदी क्षेत्र को, वो गुरुजी की ही बदौलत से मिला है। और लड़की ने अच्छी मेहनत की। मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ जी और मैंने अपनी जितनी कमाई थी वो सारी मैंने इन दोनों बिटिया के पीछे लगाई और मैं चाहता हूँ कि बिटिया आगे और बढ़े और छोटी वाली बिटिया भी आगे चलकर अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, अच्छी नौकरी प्राप्त करे। अमूमन गांव में मैं जो देखता हूँ ट्रेंड है कि वो बेटियों को पढ़ने दूर नहीं भेज पाते, ठीक है। तो आपका अभी एक छोटा सा गांव है। हाँ। और आपने इनको पहले तो यहाँ चलो पढ़ाया, गांव में था स्कूल। हाँ जी। उसके बाद दिल्ली भी भेजा आपने हाँ पढ़ने के लिए। तो ये सब कहाँ से विचार आए आपको कि नहीं बेटियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है आगे ये बढ़ाना जी अपने जो बेटी आई इनके विचार थे अच्छे नंबर प्राप्त करें स्कूल से, +2 तक गौड़ स्कूल से। उसके बाद इन्होंने बोला हम अच्छे स्कूल में एजुकेशन अच्छी लेने चाहते हैं। तो मैंने बोला बेटा आपकी मर्जी है, जहाँ बोला हम दिल्ली पढ़ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही DU करना चाहते हैं। अगर मगर आपका विचार है तो बेटा जहाँ से अच्छा लगे, जिस कॉलेज से आपका नंबर पड़े आप कर सकते हो। मेरा काम है खर्चा देने का। और आप इसकी मम्मी तो मना कर रही थी कि बाहर बच्चे को मैं नहीं निकाल पाती, डर है ये, मगर ये तो मन से डर निकालना पड़ेगा आपको। एक दिन बच्चे आगे जाएंगे, बाज़ार जाएंगे तब उनका डर खुल जाएगा जी। तो पढ़ाई के लिए मेरी भी तमन्ना थी और इनके दादाजी थे, कहते थे कि ज़िंदगी में एक ही ऐसी चीज़ है जिसको आप बांट नहीं सकते और वो है पढ़ाई। तो इनके दादाजी कहते थे मेरे 2 पोती नहीं 2 पोते हैं जो एक दिन जाके देश का नाम करेंगे। तो इसलिए मैंने उनकी सीख पे चला। अपनी सारी ज़िंदगी की जितनी कमाई थी मैंने दोनों बेटियों के पीछे लगाया कि ताकि ये कामयाब करे, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम रोशन करे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। तो दादाजी की भावना आज पूरी हो गई। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश है आज। लास्ट में जो और लोग हैं, आम लोग हमारे गांव एरिया के, हाँ जी, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनको ये हाँ जी मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ जी, अपने बच्चे को, अगर बच्चे के मन में पढ़ने की इच्छा है तो उनकी इच्छा को ना रोके और उनके ऊपर खर्चा लगाए, इधर उधर का खर्चा भी कम करके और बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे ताकि बच्चा आगे पढ़कर भविष्य में अपने स्कूल का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। थैंक यू। ओके, धन्यवाद जी।